कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SK सूर्यवंशी मैथमेटिक्स क्लासेज और मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर SK सूर्यवंशी। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, तो अगर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स of order n is invertible if there exists a matrix B of same order। कि कोई भी अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने को गिवन है जिसका ऑर्डर अगर n है तो वो इन्वर्टेबल कब होगा, जब वहां पर एक और मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। जैसे ए बी आई एन या बी ए। अब अगर हम ये कहें कि ए बी आई एन के इक्वल है और बी ए के इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्स ऑफ ए इज बी, यानी कि जो ए का इनवर्स होगा वो क्या होगा, बी। और आप इसको लिखोगे कैसे, तो इसको लिखोगे ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। तो इनवर्स को कैसे लिखोगे आप, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। अगर हम बात करें कि एक्चुअल में इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर अपने को किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। फिर एक दो बातें इसमें जब यूज हम करेंगे वो क्या, कि अगर हम ए इनवर्स को किसी ए से मल्टीप्लाई करें, यानी कि जिस मैट्रिक्स का हमने इनवर्स फाइंड किया उसके इनवर्स को अगर आप उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा। इसी तरीके से अगर आप किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट उस गिवन मैट्रिक्स के इक्वल होगा। और अगर आप ए इनवर्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट ए इनवर्स के इक्वल होगा। तो अपने को ये 3 रिजल्ट्स याद रखने, क्योंकि हम बार बार इन रिजल्ट्स को यूज करेंगे। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो होता क्या है, एवरी इनवर्टेबल मैट्रिक्स पोसेसेस ए यूनिक इनवर्स। अगर हम इसके थ्योरम्स की बात करें तो इसमें कुछ थ्योरम्स हम यूज करेंगे। वो थ्योरम्स क्या, तो सबसे पहले थ्योरम क्या है, तो फर्स्ट थ्योरम क्या है, एवरी इनवर्टेबल मैट्रिक्स पोसेसेस ए यूनिक इनवर्स। अगर हम किसी ऐसे मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करें जो कि इनवर्टेबल हो तो उसका जो इनवर्स होगा वो एक यूनिक इनवर्स होगा, उसका इनवर्स चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं इसके प्रूफ की बात करूं तो इसके प्रूफ में हम क्या करेंगे, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स हुज इनवर्स एग्जिस्ट। हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसका इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, एंड बी एंड सी वी द इनवर्स ऑफ ए। बी और सी को हमने क्या मान लिया कि वो ए का इनवर्स है। अब अपने को पता है कि ए बी या बी ए करो ये रिजल्ट आई एन होगा, सी ए या ए सी करो ये रिजल्ट भी आई एन होगा। तो अगर मैं ए बी को आई एन के इक्वल पुट करूं, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाय सी ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग
बाय सी ऑन बोथ साइड्स। मैंने दोनों साइड सी से मल्टीप्लाई किया तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, सी ए। अब सी ए किसके इक्वल है, तो सी ए की वैल्यू है आई एन, बी इज इक्वल टू सी आई एन। तो एक्चुअल में हमने जो यहां रिजल्ट यूज किया, सी ए को जो हमने यूज किया, ये हमने कौन से रूल के थ्रू किया, तो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो हमने यहां पर एसोसिएटिव लॉ को यूज किया। तो अपने को पता है कि यहां आइडेंटिटी से आइडेंटिटी कैंसिल, या अगर हम b को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारा b होगा, और अगर हम c को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट c होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने ab इज इक्वल टू आइडेंटिटी रखा तो इसका मतलब होता है कि जो b है वो a का इनवर्स है। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि अगर b a का इनवर्स है और b c के इक्वल आ गया तो इसका मतलब c भी a का इनवर्स होगा। तो हमारे इस थ्योरम में यही प्रूफ करना था कि एवरी इनवर्टेबल मैट्रिक्स पोसेसेस ए यूनिक इनवर्स, कि अगर हम किसी भी इनवर्टेबल मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करें तो उसका जो इनवर्स होगा वो इनवर्स क्या होगा, एक यूनिक होगा। इसी तरीके से सेकंड थ्योरम, सेकंड थ्योरम क्या है कि इफ ए इज इनवर्टेबल मैट्रिक्स, थ्योरम सेकंड, इफ ए इज इनवर्टेबल मैट्रिक्स देन ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए। अगर ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि इनवर्टेबल है, तो अगर हम उसका इनवर्स फाइंड करें तो उसके इनवर्टेबल का जो, उसके इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो उस गिवन ए मैट्रिक्स के इक्वल होगा। यानी कि अगर हम ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है, जहां पर ए क्या है, इनवर्स ऑफ ए। जो ये ए है क्या है, ए इज इनवर्स ऑफ ए। तो ये गिवन ए मैट्रिक्स का इनवर्स है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए हमारा होगा वो क्या होगा, इनवर्स ऑफ इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का जब इनवर्स करोगे तो वो आपके गिवन मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो ये हमारा क्या है, सेकंड थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है क्या, ए मैट्रिक्स, थ्योरम थर्ड, ए मैट्रिक्स इज इनवर्टेबल, ए मैट्रिक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टेबल इफ इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो वो ए मैट्रिक्स इनवर्टेबल कब होगा, जब वो मैट्रिक्स हमारा नॉन सिंगुलर होगा। तो अपने को पता है कि जब हम ए को बी से अगर मल्टीप्लाई करें, ए और बी कोई मैट्रिक्स है, अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है। अब अगर हम ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर ले तो ये आई एन का डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। और मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बता रखा है कि जब आप किन्हीं दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का डिटर्मिनेंट फाइंड करो तो उसका रिजल्ट उनके अलग अलग डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। तो यहां से क्या हुआ, ये आई एन डिटर्मिनेंट। अब हमारा b का डिटर्मिनेंट फाइंड कब होगा, तो इसके लिए केवल एक ही कंडीशन है कि जो हमारा a का डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0।
और जब a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा a है वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर हम इसके कन्वर्ज की बात करें, क्या कि इफ a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन a इज इन्वर्टेबल। if a is non-singular matrix then a is इनवर्टेबल। तो इसका कन्वर्ज क्या हुआ कि अगर a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो a क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा। तो अपने को पता है कि अगर मैं a को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करूं या उसके एडजॉइंट को a से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई in। तो उसका रिजल्ट डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई in, ये मैंने आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के अंदर इस थ्योरम को मैंने वेरीफाई किया था। तो हम लिख सकते हैं कि a एडजॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ a in। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ a को इधर ले आऊं तो ये 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a in। और अगर मैं इस a को उस साइड ले जाऊं तो ये a उस साइड जाकर क्या होगा, इनवर्स होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स in। और अगर किसी इनवर्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट a इनवर्स ही होगा, जो कि किसके इक्वल हुआ, तो ये आया आपका एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो A मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला हमारा यही था, और इस फॉर्मूले को हमने क्या किया, प्रूफ भी कर लिया। तो एक बात का ध्यान रखना कि किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कब होगा, जब वो मैट्रिक्स क्या हो, नॉन सिंगुलर हो। क्या हो, नॉन सिंगुलर हो। तो अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक मैंने मैट्रिक्स लिया 3 - 1 2 4। अपने को इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। तो हमेशा ध्यान रखना, इनवर्स फाइंड करने के लिए जो इसका वर्किंग रूल होगा, यानी कि जो जो प्रोसेस हम यूज करेंगे वो प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आया, 12 माइनस माइनस प्लस 2 यानी कि 14। तो a का डिटर्मिनेंट आया 14, और a का डिटर्मिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या हुआ, नॉन सिंगुलर। और अगर ये नॉन सिंगुलर हुआ तो इसका मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि हम इसके a इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं। और a इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो यहां पर अपने को सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करना होगा। और एडजॉइंट ऑफ a का फॉर्मूला क्या है कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करोगे तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का कोफैक्टर फाइंड। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर को फाइंड करूं तो मेरा a11 कोफैक्टर क्या होगा, तो फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, +4। इसका साइन चेंज इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जो ये पोजीशन है 1 और 1, और 1 और 1 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा रिजल्ट इवन होगा। और मैंने बताया था कि जब हम कोफैक्टर को फाइंड करेंगे तो उसके पोजीशन का सम अगर इवन हो तो उसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा, और अगर उसके पोजीशन का सम ओड हो
तो उसका रिजल्ट के साइन को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो इसी तरीके से A12, तो A12 है, इसका मतलब साइन चेंज होगा, तो यहां पहले ही माइनस लिख लो। अब क्या हुआ, 1 2, फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, क्या आया 2, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा -2। अगर हम 2 1 की बात करें तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1, लेकिन इसके पोजीशन का सम ओड है तो इसके साइन को हम क्या करेंगे, चेंज, तो हमारा रिजल्ट होगा +1। A22, तो A22 का मतलब क्या, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या बचा 3। अब 2 2 क्या है, तो इसके पोजीशन का सम इवन है, तो इवन होने की वजह से आपके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हमने कोफैक्टर को फाइंड किया। अब अगर इस कोफैक्टर को हम इसके पोजीशन के रिस्पेक्टिवली अगर पुट कर दें, जिस जिस पोजीशन पे जो रिजल्ट गिवन है उसी पोजीशन पे अगर हम उनको पुट करें, 4 -2 1 3, पुट करने के बाद आपको इसका ट्रांसपोज करना है, और जैसे ही आप इसके ट्रांसपोज को यूज करोगे, यानी कि हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज किया, और जैसे ही मैंने ट्रांसपोज को यूज किया तो इसके थ्रू आने वाला जो रिजल्ट है वो एक्चुअल में क्या हुआ, वो ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट बन गया। यानी कि इस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है वो ये है। तो अपने को तो इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए क्या है 4 1 -2 3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या है 14, तो हम लिख सकते हैं 1/14। तो यानी कि जो हमारा ए इनवर्स आया वो क्या हुआ, ये। अब अगर अपने को ये देखना हो कि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बता रखा है क्या, कि अगर आप ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट आइडेंटिटी के इक्वल होगा। तो अगर इसको वेरीफाई करना हो तो इसको वेरीफाई करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, हमारा ए इनवर्स आया हुआ है, इस ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो, तो a इनवर्स की वैल्यू है 1/14, 4 1 -2 3, a है 3 -1 2 4। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1/14, मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होगा, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, 4 × 3 12, 1 × 2 +2, 4 × -1 -4, 1 × 4 +4, -2 × 3 -6, 3 × 2 +6, -2 × 1 +2, 3 × 4 12, तो -6 +6 कैंसिल, तो क्या आया 1/14, 14 0 0 14। तो अगर मैं इस पूरे रिजल्ट में से 14 को कॉमन लूं तो ये बाहर क्या आ जाएगा 14, बचा क्या 1 0 0 1, 14 से 14 कैंसिल। अब ये जो रिजल्ट आया ये रिजल्ट क्या है, तो आइडेंटिटी। अब ये जो आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या है, तो इस आइडेंटिटी का ऑर्डर वही होगा जो आपके गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स फाइंड करना हो तो आप इनवर्स फाइंड कर सकते हो और आप इस रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इससे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जिस मैट्रिक्स का इनवर्स हमने फाइंड किया था वो 2 × 2 ऑर्डर में मैट्रिक्स गिवन था, ये हमारे 3 × 3 ऑर्डर में है। इनवर्स फाइंड करने का रूल हमारा वही होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ए हमारा क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। तो सबसे पहले जब हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक्सपेंड करो। तो हमने यहां R1 को एक्सपेंड किया, एक्सपेंडिंग R1, तो क्या हुआ 8, फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम 9 × 8 72, -2 × 4 8,
साइन माइनस, क्यों? क्योंकि जो सेकंड एलिमेंट का पोजीशन है वो 1 2 है और 1 + 2 क्या होता है? ओड। ओड होने की वजह से साइन हमारा क्या होगा? चेंज। एलिमेंट्स क्या है? 4। फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम 8 × 2 16 माइनस 1 × 4 4 प्लस 2। फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 2 × 2 4 माइनस 9। तो हमारा रिजल्ट क्या आया? ए डिटर्मिनेंट 8 × 72 माइनस 8 अगर हम करें तो रिजल्ट क्या होगा? 64 माइनस 4 × 12 प्लस 2 × -5। तो रिजल्ट क्या हुआ? 8 × 4 32 3 48 और 3 512 माइनस 48 माइनस 10। तो ये हो जाएगा 512 माइनस 58, कैंसिल करोगे 4 5 4 454। तो ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, इसलिए इसका ए इनवर्स क्या होगा? एग्जिस्ट होगा। अब हमको क्या करना? इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी का कोफैक्टर फाइंड करना। तो अगर हम A11 कोफैक्टर को फाइंड करें तो रिजल्ट क्या होगा? अब मैं यहां डायरेक्ट रिजल्ट को पुट करूंगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 72 माइनस 8, तो 72 माइनस 8 क्या होगा? 64। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 16 माइनस 4 12, साइन आपका क्या हो जाएगा? चेंज। फिर 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 माइनस 9 माइनस 5। इसी तरीके से 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 32 माइनस 4 28 माइनस A22। सेकंड रो सेकंड कॉलम 64 माइनस 2 62। फिर A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 16 माइनस 4 12, साइन चेंज। इसी तरीके से 3 1 तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 16 माइनस 18, तो -2 3 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम 32 माइनस 4 28, साइन चेंज। फिर 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम 72 माइनस 8, तो 72 माइनस 8 क्या होगा? 64। अब हमने इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी के कोफैक्टर को हमने फाइंड किया। अब हम क्या करेंगे? इनको इनके पोजीशन के रिस्पेक्टिवली पुट करेंगे। तो जैसे ही मैं इनके पोजीशन के रिस्पेक्टिवली पुट करूंगा तो A11 64 1 2 माइनस 12 1 3 माइनस 5 2 1 माइनस 28 2 2 62 2 3 माइनस 12 3 1 माइनस 2 3 2 माइनस 28 3 3 64। अब जैसे ही इस रिजल्ट का ट्रांसपोज अगर आप करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। और जैसे ही हमने ये किया तो ये जो रिजल्ट है ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आया। क्या आया? एडजॉइंट ऑफ ए। और अपने को निकालना ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए को ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना। तो एडजॉइंट ऑफ ए को आप लिख लो 64 माइनस 28 माइनस 2 माइनस 12 62 28 माइनस 5। इसको अगर ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करोगे यानी कि 1/454, तो ये जो रिजल्ट आया ये रिजल्ट हमारा क्या हुआ? ए इनवर्स। तो जिस तरीके से मैंने पिछले क्वेश्चन में ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी के इक्वल प्रूफ किया था, तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट में इस ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी के इक्वल प्रूफ करना है।
तो इस तरीके से हमने आज जो क्वेश्चंस किए उनमें हमने क्या किया, एक तो हमने 2 into 2 ऑर्डर में इनवर्स फाइंड किया, एक हमने 3 into 3 ऑर्डर में इनवर्स फाइंड किया, और हमने इसके कुछ 3 थ्योरम्स किए। एक क्वेश्चन और है, वो क्या कि अगर हमसे ये कहा जाए कि इफ ए इज इनवर्टेबल, क्वेश्चन है इफ ए इज इनवर्टेबल ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5, देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो अपने को एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा, किसी भी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अगर अपने को फाइंड करना हो तो इसका फॉर्मूला होता डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1। क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 वेयर n इज ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स अपने को गिवन है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल है, 5 की पावर n, n क्या है, ऑर्डर 3 -1, तो ये हुआ 5 की पावर 2 यानी कि 25। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया, 25। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट। तो इस रिजल्ट को अपने को क्या करना, याद रखना।